Assalamualaikum. Welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का यूनिट नंबर 9 विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि हमें समर में क्यों प्रेफर किया जाता है कि हम वाइट क्लॉथ्स को वेयर करें। इसकी क्या रीज़न है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, तो इसकी बेसिक रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो सन से बहुत सारी रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं। तो जो वाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत कम रेडिएशंस होती हैं जिनको ये एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है देन वेयरिंग अदर कलर ऑफ क्लॉथ्स। कुछ इसकी मेन रीज़न ये भी है कि वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब जब वाइट कलर के ऊपर हीट पड़ती है ना तो स्टूडेंट वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उससे क्या होता है, बॉडी की हीट कम होती है। देन सेकंड रीज़न आ जाती है विच इज़ कूलिंग इफेक्ट। वाइट क्लॉथ्स जो होते हैं ना वो आसानी से हवा को पास करने की परमिशन देते हैं। एज अ रिज़ल्ट बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। यूवी से प्रोटेक्शन हमें मिलती है। अब यूवी क्या होती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं। तो जब सन से ये वाली रेडिएशंस इमिट होती हैं तो जब ये वाइट क्लॉथ पे पड़ती हैं तो वाइट क्लॉथ कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी डैमेज होने से बच जाती है। तीसरी जो मेन रीज़न है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो है ब्रेथेबिलिटी। जो वाइट क्लॉथ्स होते हैं आपको पता है, यूजुअली आप पहनते भी हैं, आपको पता है कि ये यूजुअली कॉटन या लेलन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये कॉटन और लेलन क्या होता है, ये बहुत आसानी से हवा को पास करता है। जब ये आसानी से हवा को पास करता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स फील होती है और हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, विजुअल कूलिंग, ये जो वाइट कलर के क्लॉथ्स है ना ये आपकी आइस को भी, हम कहते हैं ना कि कुछ क्लॉथ्स कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो बड़े अट्रैक्ट करते हैं। सो जो वाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं ये बेसिकली बड़ी एक आंखों को भी बड़ी अच्छी जो है वो एक अच्छा टच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट द रीजंस। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो समर में प्रेफर किया जाता है कि आप वेयर करें वाइट क्लॉथ्स को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है ये क्यों रेफ्रिजरेटर में टॉप पे रखा जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, जो फ्रिज वगैरह होते हैं, उसमें जो ये फ्रीज़र वाला पोर्शन है इसको ऊपर क्यों रखा जाता है, इसकी क्या बेसिक रीज़न है। इस फ्रीज़र कंपार्टमेंट होता है ना, इसको टॉप पर इसलिए रखा जाता है, सराउंडिंग एयर को कूल बनाता है, उसको थिक बनाता है और यही ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, यानी फ्रिज की वाले पोर्शन की तरफ जाती है और वहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फ्रीज़र वाली जो फ्रीज़र वाला पोर्शन होता है उसमें, तो ये जो ठंडी हवा होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करती है तो फिर वो जो गर्म हवा होती है वो भी ठंडी हो जाती है और इस तरह ये जो ठंडी हवा नीचे जाती है, नीचे वाली हवा ऊपर आती है, तो ये एक सर्कुलेशन हो रही होती है जिसकी वजह से जो है हमारे पास फ्रीज़र कंपार्टमेंट को ऊपर रखा जाता है। अब ये सर्कुलेशन आसानी से कब होगी, जब फ्रीज़र को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ऊपर रखना क्यों है, क्योंकि देखें अभी मैंने आपको समझाया ना कि ये जो ऊपर से ठंडी हवा होती है ये नीचे आती है, नीचे वाली गर्म ऊपर जाती है, तो इस तरह सर्कुलेशन होती है। तो पहली मेन रीज़न हमने क्या निकाली, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर, यानी ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग की सर्कुलेशन आसानी से होती है जिससे फ्रीज़र कंपार्टमेंट में कूलिंग बनाना आसान रहता है। ठीक है, मेन रीज़न क्या हमने निकाली, हीट प्रोटेक्शन। अब नीचे वाली जो नीचे की तरफ होती है वहाँ ज़्यादा हीट होती है जिससे फ्रीज़र होता है फ्रीज़र कंपार्टमेंट को ऊपर रखा जाता है ताकि वो मतलब उस हीट से उसको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, थर्ड मेन रीज़न आ जाती है वो ये होती है कि भाई जो आइस बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्रीज़र कंपार्टमेंट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि वो हीट से प्रोटेक्ट रहे। फोर्थ मेन रीज़न आ जाती है, ठीक है, वो है हमारे पास डिज़ाइन और इंजीनियरिंग। टॉप पे रखेंगे तभी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, सो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से जो है फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहते हैं कि आप एक ब्लैक कलर की कार को जब आप खड़ा करते हैं इन द सन तो वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कलर। इसकी क्या जो रीज़न है वो ये है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, तो अब सन से जितनी रेडिएशंस आ रही होती हैं तो ये कोई वाइट कलर तो नहीं है ना कि उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये तो डार्क कलर है। तो डार्क कलर क्या करेगा, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट जो है वो आपकी जो ब्लैक कलर की कार है वो बहुत जल्दी जो है वो वार्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अनदर कलर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है कि ये एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। ठीक है,
रेडिएशंस की, इस वजह से जो ब्लैक कार है वो जल्दी क्या होती है, वार्म अप हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 है कि हम जब टाइल फ्लोर पर जो है वो मतलब हम विदाउट फुटवेयर्स पहने, ठीक है, हमने नंगे पाँव जब हम टाइल्स पे खड़े होते हैं तो हमें कोल्डर फील हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द कारपेट। अब कारपेट पे भी हम खड़े हैं तो हमें कोल्डर फील नहीं हो रहा। इसकी क्या बेसिक रीज़न है? नंगे पाँव जब हम टाइल्स पे खड़े होते हैं तो टाइल जो होता है वो हीट को कंडक्ट करता है। अब आप कहेंगे ये हीट को कंडक्ट करने का क्या मतलब जब हम नंगे पाँव टाइल्स पे खड़े होते हैं तो कंडक्ट मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने की जो एबिलिटी होती है, बेसिकली दैट इज़ द कंडक्शन या कंडक्ट, ठीक है। तो जब हम नंगे पाँव खड़े होते हैं टाइल्स पर तो क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पाँव से जो हीट निकल रही होती है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो रही होती है, टाइल्स में। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पाँव हमें ठंडे फील हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ कारपेट पे खड़े होते हैं, ठीक है, कारपेट पे नंगे पाँव पर हम खड़े हैं तो क्यों हमें कूलिंग इफेक्ट उस टाइम प्रोवाइड नहीं हो रहा? उसकी मेन रीज़न ये है कि कारपेट तो कोई हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता ना, तो जो हीट हमारे पाँव से निकल रही है वो उधर ही है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा होता। तो दैट इज़ बेसिकली द मेन रीज़न। और 5 की तरफ आ चुके हैं। जो वुलन स्वेटर्स होते हैं ये क्यों हमें वार्म करते हैं इन विंटर्स? तो उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि इसके अंदर जितनी हीट जा रही होती है ये उसको ट्रैप कर लेता है क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें जो है वो हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन अ सर्टेन प्लेस बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर एन आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, एक्सप्लेन। कहते हैं कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं वो अपने मतलब घंटों तक जो है वो उड़ रहे होते हैं, और जबकि वो अपने पंख जो होते हैं, जो अपने पर वगैरह होते हैं, उसको वो फ्लैप ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करें। देखिए कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ हवा गर्म होती है, जिन जगहों पे हवा गर्म होती है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है, ठीक है। फिर बोलते हैं थर्मल्स और कन्वेक्शन करंट, और इसी की वजह से, इसी थर्मल और कन्वेक्शन करंट की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, और दे कैन फ्लाई फॉर आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब आपने ये देखा होगा, कहते हैं कि गुड जो थर्मस बॉटल होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पानी ठंडा या गर्म रहता है, तो वो तो डबल वॉल्ड होती है और उनके दरमियान में जो स्पेस होती है ना वो डबल वॉल होती हैं, जो थर्मस बॉटल्स होती हैं। तो इनके बॉटल की वॉल्स क्योंकि डबल होती हैं तो उन वॉल्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम इक्वेटेड स्पेस बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि उनकी वॉल्स के दरमियान जो है वो डबल वॉल्ड होती हैं, ठीक है। एंड द इंटरनल सरफेस आर लाइक मिरर्स, और वो जो डबल वॉल होती हैं वो मिरर्स की तरह होती हैं, ठीक है। विद और वो कोट किससे होते हैं, उसकी कोटिंग किससे हुई होती है, सिल्वर कोट होते हैं। तो कहते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, combat heat loss from all three transfer method and bottle contents your coffee heart। कहते हैं ये सारे जितने भी हीट के तीनों प्रोसीजर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन सब से ये कैसे जो है वो बचता है ना। तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। और इसकी बावजूद जो है आपकी कॉफ़ी जो है वो इन तीनों प्रोसेस के होते हुए भी जो है वो आपकी जो कॉफ़ी है वो हॉट रहती है। इसकी क्या मेन रीज़न है? तो देखें थर्मस फ्लास्क जो होता है ना, अब आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया, ये डबल वॉल होता है, इसमें डबल वॉल से बना हुआ होता है, ठीक है। वो जो डबल वॉल होती है उनके दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम इक्वेटेड स्पेस कहते हैं। अब ये जो डबल वॉल होती है इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग होती है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि वो सिल्वर कोट होते हैं। इस सिल्वर कोटिंग की वजह से जितनी भी बाहर से हीट आ रही होती है ना वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर गई। तो भाई यहाँ तक तो रेडिएशंस वाला किस्सा ही ख़त्म हो गया कि वो बाहर आई तो बाहर से बाहर गई। कंडक्शन कहाँ होगी? हीट ट्रांसफ़र हो। कंडक्शन का यही मतलब है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इक्वेटेड स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं होता, मतलब वो जो बॉटल्स के दरमियान जो डबल वॉल होती है ना उनके दरमियान कोई ऐसा मीडियम ही नहीं पड़ा जो कि हीट को ट्रांसफ़र करे। तो यहाँ से कंडक्शन भी गई, कंडक्शन का काम भी ख़त्म। अब कन्वेक्शन है, तो इक्वेटेड स्पेस में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे कन्वेक्शन हो। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी जो हीट है, मतलब कोई कंडक्शन रेडिएशंस भी नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द सिल्वर कोटिंग, ठीक है। फिर इसके अलावा कंडक्शन क्योंकि इक्वेटेड स्पेस है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा मीडियम नहीं जिससे हमारे पास कंडक्शन हो, तो वो काम भी ख़त्म। एंड कन्वेक्शन भी नहीं है क्योंकि उसमें भी कोई ऐसा मीडियम नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली
थर्मस फ्लास्क, जिसकी वजह से हमारी कॉफ़ी जो है वो हीट अप रहती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कहते हैं कि ये जो मतलब अ पीस ऑफ वुड लाइंग इन द सन एब्जॉर्ब मोर हीट देन द पीस ऑफ शाइनी मेटल येट द मेटल फील्स हॉटर देन द वुड वाई यू पिक इट अप। कहते हैं कि मतलब धूप में, सनलाइट में अगर एक लकड़ी का पीस रखा हुआ हो और एक मेटल रखा हो, तो मेटल, हालांकि लकड़ी जो है वो तो गुड एब्जॉर्बर है, फिर वो इतनी कम गर्म क्यों होती है, और मेटल जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसकी क्या रीज़न है? तो स्टूडेंट्स, इसकी मेन जो रीज़न है ना वो ये है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, वुड, और वुड की कम जो है वो एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती ना। ठीक है, तो वुड की, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता एज कम्पेयर टू द मेटल। दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसका मतलब ये हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा किस में हो रही है? ट्रांसफ़र के लिए तो कंडक्शन होती है, और कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा है? मेटल में, तो मेटल ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेरेटिवली टू द वुड। तो क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि जो कुछ पॉट के हैंडल्स होते हैं ना, वो मतलब ड्यूरिंग हम जब खाना वगैरह बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी वो ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, सम पॉट हैंडल्स रिमेन कूल ड्यूरिंग कुकिंग वाइल अदर बिकम्स अनप्लेजेंटली हार्ड। और कुछ जो होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से गर्म हुए थे। व्हाट डिटरमाइंस विच हैंडल्स रिमेन्स कूल एंड विच बिकम्स हार्ड? इसकी मेन रीज़न ये है स्टूडेंट्स, देखिए जो कुकिंग के दरमियान भी हैंडल्स जो हैं वो कूल रहते हैं, उसकी रीज़न, उसके पीछे की जो बड़ी वजह ये है कि वो हैंडल बैड एब्जॉर्बर होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर वो गर्म होते भी हैं तो बहुत कम गर्म होते हैं, जिससे आपको इतना फील नहीं हो रहा होता। और जो बाकी होते हैं, जो दूसरे जो कि कुकिंग के साथ ही वो जब आप बना रहे होते हैं तो बहुत बुरी तरीके से, जिसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है अनप्लेजेंटली, वो हॉट होते हैं। उसकी मेन रीज़न ये कि वो मेटल से बने होते हैं, और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, इसलिए जैसे जैसे वो पॉट गर्म हो रहा होता है, वैसे वैसे वो मेटल भी गर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इसके आंसर्स को पढ़ लें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, वरना फिर वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रही है, और मैं इसको सारा पढ़ूंगी तो फिर वो इट बिकम्स टू लॉन्गर। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये बताता है कि, कह रहा है कि व्हाई सनलाइट, व्हेन सनलाइट वार्म्स द लैंड, जब ये जो land beside a cool body of water, a breeze begins to blow from the water towards the land। ठीक है, एक्सप्लेन। असल में स्टूडेंट्स बात ये है कि आपने देखा होगा ना कि ये जो बेसिकली ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है, ये कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है। जब सनलाइट ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन की इसकी जो सरफेस होती है डेफिनेटली वो गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसकी वजह से उस टाइम पर हवा का प्रेशर वहाँ पर कम होता है। इसी टाइम पर जो है वो वाटर की जो सरफेस होती है वहाँ पर ठंडी हवा होती है। ठीक है, तो अब एक तरफ गर्म हवा हो गई, एक तरफ ठंडी हवा हो गई, तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो ठंडी हवा होती है ना, वो पानी से, वो जो पानी के ऊपर जो हवा होती है डेफिनेटली वो ठंडी होती है। तो ये जो फ़र्क आ रहा होता है कि एक तरफ गर्म हवा और एक तरफ ठंडी हवा, तो इस फ़र्क को कम करने के लिए जो ये जो पानी से जो ये जो हवा होती है ना, ठंडी हवा जो पानी पर होती है, ये क्या करती है? ये हवा पानी से लैंड की तरफ जो है वो मूव करने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज, मतलब वो हवा जो पानी से ज़मीन की तरफ जाए। ठीक है, हवा पानी से लैंड की तरफ जाए, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। इसी तरह दिन के टाइम जो है पानी से लैंड की तरफ चलती है, और रात के टाइम जो है वो लैंड से पानी की तरफ चल रही होती है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसको ख़त्म करने के लिए जो हवा होती है ये पानी से लैंड की तरफ जा रही होती है। ये कब जाती है? ये दिन के टाइम जाती है, और रात के टाइम क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है, लैंड से वाटर की तरफ आ रही होती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल के साथ पढ़ा है, और मैंने सारा उसको समझा दिया। होपफुली आपने इसके, अच्छा मैं इसकी बैक साइड भी आपको बता देती हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, तो ये इसकी बैक साइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।